5 सब्जेक्ट्स या उनकी कैटेगरीज है, चूज करो। Let's go for Plant Kingdom. Okay, for 5 लाख रुपीस, क्लास 3 प्लांट किंगडम का सवाल दिखाया जाए प्लीज। और तुम्हारा सवाल है मुकुल, वनस्पति विज्ञान के अनुसार इनमें से कौन सा पौधा एक वार्षिक बूटी यानी हर्ब है? ए धनिया, बी गुलाब, सी चाय। Botanically, which of these is an annual herb? A coriander, B rose, C tea. श्रीपर्णा कॉन्फिडेंट थी अपनी चॉइस में, उन्होंने अपना जवाब फिक्स कर दिया है। एनुअल हर्ब, मुझे लार्जली लग रहा है कि रोज एक तो हर्ब नहीं है, रोज इज अ श्रब, व्हाटएवर इज प्रोनाउंसिएशन। कोरिएंडर मुझे लग रहा है कि एनुअल नहीं है, बिकॉज लोग तो किचन गार्डन में भी धनिया उगा लेते हैं और उखाड़ लेते हैं, मतलब थोड़े दिन में, तो इट्स नॉट एन एनुअल थिंग। सो घूम फिर के बात एक तरफ से आती है टी पर। कोरिएंडर यानी धनिया, रोज यानी गुलाब, टी यानी चाय। घूम फिर के बात आई है 1 कप चाय पर। तुम्हारे पास 3 चीट्स भी बाकी हैं। लॉजिक तुम अभी तक गट और हार्ट से करते आ रहे हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। Herbs are the shortest plants. So कोरिएंडर, धनिया, वो तो जमीन पे उगता है और बहुत छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उसके, तो मुझे लगता है वो हर्ब है, लेकिन वो एनुअल नहीं है। रोज श्रब है और हर्ब नहीं है। चाय क्या है? चाय भी ये थोड़ा सा डाइसी है सर। 5 लाख रुपए के लिए क्या करना चाहोगे? आंसर फिक्स करोगे या चीटिंग का इस्तेमाल करोगे? मुझे लगता है थोड़ा अनवाइज होगा यहाँ पे रिस्क लेना। आई विल गो फॉर ताक झाक। ताक झाक रेफर करना चाहोगे जी? तो प्लीज फिक्स करो और कहो मैं एक छोटे से बच्चे से चीटिंग करना चाहूंगा, ताक झाक करना चाहूंगा। मैं छोटे से बच्चे से ताक झाक करना चाहूंगा। सवाल था, वनस्पति विज्ञान के अनुसार इनमें से कौन सा पौधा एक वार्षिक बूटी यानी हर्ब है? आपकी चॉइसेस थी ए धनिया, बी गुलाब और सी चाय। देखते हैं कि श्रीपर्णा ने क्या जवाब लिखा है। श्रीपर्णा का जवाब प्लीज बोर्ड पे दिखाया जाए। 5 लाख रुपए के लिए क्या श्रीपर्णा मुकुल की मदद कर सकेंगी? कोरिएंडर। जरूरी नहीं कि तुम इसके जवाब के साथ जाओ, ये तुमने ताक झाक किया है, जिसका मतलब है तुम रेफर कर सकते हो और चाहो तो कुछ और आंसर भी दे सकते हो। 5 लाख रुपए। कोरिएंडर और टी। आई फील लाइक गोइंग विद कोरिएंडर। जाना चाहोगे जो श्रीपर्णा ने लिखा? हाँ। फिक्स कर दो अगर तुम्हें ठीक लगता है तो। 5 लाख रुपए के लिए कोरिएंडर। There's no coming back from this. तुमने फिक्स कर दिया है कोरिएंडर। एक छोटी सी बच्ची ने कोरिएंडर यानी धनिया लिख दिया और तुम उसके आंसर के साथ चले गए। 5 लाख रुपए। बट मुझे इतना यकीन है कि जो हमारे स्कूल में पढ़ाया गया था उसमें रोज श्रब था। इट वाज नॉट अ हर्ब एंड टी अगेन वाज अ श्रब बिकॉज ऑफ द हाइट। सो इवेंचुअली कोरिएंडर होने की पॉसिबिलिटी मुझे सबसे ज्यादा लगी एंड मेरे पार्टनर को भी वही लगता है, तो आई वेंट विद इट। यही मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि अगर तुम कुछ और जवाब देते, चाय दे देते और अगर कोरिएंडर ठीक भी होता तो तुम बच सकते थे, लेकिन अच्छा क्या तुमने नहीं किया, बिकॉज कोरिएंडर इज द राइट आंसर। यू हैव वन 5 लाख रुपीस। वेरी वेल डन। थैंक यू। और अब हम एक छोटा सा टिफिन ब्रेक फिर से लेंगे। स्वागत है आपका मेरी पाठशाला में। मेरे साथ खड़े हुए हैं इस वक्त मुकुल श्रीवास्तव, जो 5 लाख रुपए जीत चुके हैं। 2 चीट्स इनके अभी भी बकाया हैं और अब वक्त आ गया है कि तुम जल्दी से एक और क्लासमेट चुनो और गेम में आगे बढ़ो। अभी 2 ही बचे। आई विल कॉल अनुभव। अनुभव, कम ऑन। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। अनुभव हमारा मिनी मिथुंदा है, बहुत सॉलिड डांस करता है, एकदम टपोरी स्टाइल में डिशाक लग रहा है। करके दिखा दे एक बार। ओके, वेरी गुड, गिव मी 5। अनुभव, तुम मुकुल को खेलते हुए देख रहे हो, कैसा लग रहा है? अच्छा खेल रहा है मुकुल? बहुत अच्छा। बहुत मस्त खेल रहा है भाई, एकदम। हाँ, एकदम। मुकुल वैसे मुंबई के राइटर हैं, टेलीविजन में लिखते हैं, फिल्मों में लिखते हैं, और मैंने ये भी सुना है मुकुल तुम मिमिक्री भी करते हो एक्टर्स की। नहीं, मैं एक्चुअली जब इनफैक्ट 4th 5th में था तो मैं रामलीला करता था। और मैं भी करता था रामलीला। मैं बंदर वानर सेना में था। मैं नहीं, सचमुच मजाक नहीं कर रहा। मैं जैसा आपकी फिल्म में ओम प्रकाश मखीजा था, मैं अपनी रामलीला का ओम प्रकाश मखीजा था। तो कुछ डायलॉग वायलॉग मालूम है? कुछ लिखते हो, कुछ करते हो? हाँ, मुझे याद है कि रावण हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता था। हर कोई रावण बनना चाहता था।
So मेरे को याद है कि वो हंसता था और कुछ I'll try to remember some lines. जिस जमीन पर चलता हूं भूत चाल आ जाता है, जिस जमीन पर चलता हूं भूत चाल आ जाता है, धरती तो क्या आसमान भी कांप जाता है, जय शंकर की। तुम अब एक्टिंग भी कर सकते हो, मैं तुम्हें सर्टिफिकेट देता हूं ये, लेकिन तुम्हें मेन मेडल जीतना है 5 करोड़ रुपए का। अब तुम 10 लाख रुपए के लिए खेल रहे हो। 4 सब्जेक्ट या सब्जेक्ट कैटेगरीज तुम्हारे सामने है। सोच समझकर ध्यान से बच्चों से पार्टिसिपेट करवा के अपना सब्जेक्ट चूज करो फॉर 10 लाख रुपीज। सोशल स्टडीज। अनुभव मेरा क्लासमेट बोल रहा है सोशल स्टडीज, तो वील गो फॉर सोशल स्टडीज। यस। क्लास 4 सोशल स्टडीज, और ये सवाल है 10 लाख रुपए के लिए। 2 चीट्स तुम्हारे बकाया हैं। लेट्स हैव द क्वेश्चन प्लीज। सोशल स्टडीज का तुम्हारा सवाल है मुकुल, ध्यान से सुनो। भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर यानी सेना अध्यक्ष का नाम बताएं। What is the name of the supreme commander of the Indian Armed Forces? 10 लाख रुपए के लिए अनुभव ने अपना आंसर फिक्स कर दिया। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों आ गए। मुझे लगता है ये प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। What is the name of the supreme commander of the Indian Armed Forces? राइट। तो टाइटल प्रेसिडेंट हो गया, और जो अभी हमारी लेटेस्ट प्रेसिडेंट है वो श्रीमती प्रतिभा पाटिल। सो आई थिंक शी विल बी द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। 10 लाख रुपए के लिए Are you sure enough कि इसे फिक्स कर दो? हाँ, मुझे काफी यकीन है सर। क्या करना चाहोगे? I will fix it. How sure are you of this? In fact, I think sir, अब तक के सारे सवालों में I'm most sure of this. इतने श्योर हो तो तुम्हें बुद्धू नहीं बनाऊंगा। You are right. You have won 10 lakh rupees. Very well done. 10 लाख रुपए तुम्हारे पास जमा है। तुम्हारे 2 चीट्स बाकी हैं। बहुत अच्छा खेल रहे हो मुकुल। सिर्फ 3 सवाल दूर हो 1 करोड़ रुपए से। 3 सब्जेक्ट या सब्जेक्ट की कैटेगरीज हैं। टेंशन अब शुरू होने लगी। क्लास 5 के 2 सवाल। साइंस। Class 5 science, I think we'll go for that. टेंस हो रहे हो? हाँ, फर्स्ट। क्लास 5 साइंस 20 लाख रुपए के लिए मुकुल के लिए सवाल दिखाया जाए प्लीज। एक डच कपड़ा व्यापारी एंटन वैन ल्यूवेनहोइक ने किस वैज्ञानिक यंत्र का आविष्कार किया था? 20 लाख रुपए के लिए। अनुभव। Awesome. अनुभव ने अपना जवाब फिक्स कर दिया है। कुछ आइडिया है? सोचो। कुछ तो इनका कनेक्शन है लेंसेज वगैरह से, आई थिंक। लेंसेज वगैरह से इनका कुछ कनेक्शन? हाँ, लेंसेज जैसा से बाइनोक्यूलर्स, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कुछ तो ऐसा है जो मेरे को डेफिनेटली गिविंग मी अ वेरी स्ट्रॉन्ग। लेंसेज यानी कौन से बोले? मुझे लगता है ये माइक्रोस्कोप है। तुम्हें लग रहा है ये माइक्रोस्कोप? For 20 lakh rupees. क्या करना चाहोगे? मुझे लगता है कि अगर खुदा ना खास्ता गलत भी हुआ तो अनुभव काफी साइंस में मुझे श्योर लग रहा था, तो टीम एक्सरसाइज अभी तक अच्छी चल रही है क्लासमेट्स के साथ। आई थिंक इट्स द राइट आंसर। अगर सही हुआ तो 20 लाख रुपए, गलत हुआ तो 2 लाख रुपए तुम्हारे हैं यहाँ पे। इट्स अ बिग रिस्क बट आई विल गो विद इट। माइक्रोस्कोप। For 20 lakh rupees, microscope is your answer. कहीं पढ़ा था? देखते हैं अनुभव